बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है ये है पेरी पेरी चिकन, जिसको मैंने विदाउट अवन बनाया है और साथ में हमने बनाई है पेरी पेरी सॉस। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको ईज़िली देखने को मिल सकें। चलें जी, ये है हमारा पेरी पेरी चिकन। बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और जूसी चिकन बना है और इसको मैंने बग़ैर अवन के बनाया है। पैन में रख के स्टोव के ऊपर इसको बनाया है। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। साथ में मैंने इसके फ्रेंच फ्राइज सर्व किए हैं और इसके साथ मैंने बनाई है पेरी पेरी सॉस। आसानी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार सॉस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 अदद चिकन है जिसका वेट है 1 kg। इसको देखें, इसको काटना कुछ इस तरह से है कि ये जो इसकी बैक बोन है इसके साथ साथ हम इसको काट लेंगे बैक साइड से और फिर इसको हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो स्प्रेड करने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लुक आएगी, जिसको कि बटरफ्लाई लुक कहते हैं चिकन की। मतलब इस शेप में जब ये बन जाता है तो ये बटरफ्लाई लुक हो जाती है इसकी। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ एक कटिंग बोर्ड के ऊपर। इसके अंदर हमने कट्स लगाने हैं। आप कोशिश करें कि इसके अंदर आप डीप कट्स लगाएं, क्योंकि जो चिकन ब्रेस्ट का एरिया होता है ये थिक होता है और इसमें मसाला जो है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं होता। अगर आप डीप कट्स नहीं लगाएंगे तो मसाला सही तरह से अंदर नहीं जाएगा। तो हम इसकी लेग्स के ऊपर भी लगा लेते हैं कट्स। चलें, अब इसके लिए हम एक मैरिनेट जो है ये तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है इसमें। ये फ्रेश लेमन का जूस है। चलें, 3 टेबलस्पून हमने लेमन जूस डाल लिया। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं यहाँ पर जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी 1 टीस्पून आप उसकी पेस्ट गार्लिक की यूज़ कर सकते हैं। 3 टीस्पून हम इसमें स्वीट पेपरिका पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। चलें, 3 टीस्पून हमने इसकी डालनी। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे वाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 टीस्पून हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे। चलें, अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें कि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। अब जो हमने चिकन काट के रखा था, जिसके ऊपर कट्स लगा के रखे थे, इस चिकन को हम इसके अंदर डालेंगे बाउल के अंदर और अच्छी तरह से इस मैरिनेट को इसके ऊपर लगा लेंगे। आपने रब करते हुए लगाना है और कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ पे कट्स लगे हैं, कट्स के अंदर अच्छी तरह से ये मसाला जो है, ये मैरिनेट जो है वो चली जाए, ताकि ये अच्छी तरह चिकन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। चलें, इसको रब करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलें, अब हम बना लेते हैं अपनी पेरी पेरी सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए है एक बड़े साइज़ की रेड बेल पेपर। ये रेड कलर की शिमला मिर्ची है, इसको आपने ले लेना है और इसको रफली हमने चॉप करना है। सीड्स हमने इसके निकाल देने हैं और कहीं कहीं पे अगर वाइट एरिया, जो इसमें वाइट पार्ट्स होते हैं, वो भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर देने हैं और इनको हमने रफली छोटे साइज़ के पीसेस में चॉप कर लेना है। साथ ही हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद हरे रंग की मतलब ग्रीन बेल पेपर है। इसको भी हम जो है इसके सीड्स निकाल लेते हैं और इसको रफली चॉप कर लेंगे। 7 से 8 अदद जवे लेंगे लहसुन के और इनको भी हम रफली जो है चॉप कर लेंगे। चलें, ये सारी वेजिटेबल्स जो हमने चॉप की हैं, इनको हम एक पैन के अंदर डाल देंगे। ये जो रेड बेल पेपर है,
अनियन है, ग्रीन बेल पेपर है और जो गार्लिक है, इन सब को हम डाल के एक पैन के अंदर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 8 छोटी जो गोल राउंड मिर्चें होती हैं सूखी हुई, ये हैं जिनको चेरी चिलीज़ कहते हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून ही हम इसमें शुगर डालेंगे। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, वाइट भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे। चले 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें 1 कप हम पानी का डाल देंगे। चलें, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने छोटी वाली ड्राई मिर्चें डाली हैं, ये थोड़ी हार्ड होती हैं और इनको हमने अच्छी तरह से पका के नरम कर लेना है। तो अब हम ये करेंगे कि हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पकने के लिए रख देंगे। कुछ ही मिनट्स गुजरे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसको खोला है कि ये थोड़ी सी इस कंडीशन में आएगा। आपने साथ साथ चेक करते रहना है कि ये जो रेड चिलीज़ हैं, छोटी वाली चेरी चिलीज़, ये हार्ड हैं या ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं। जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती तब तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकते रहने देना है। अभी ये हार्ड है, हम इसको दोबारा से कवर करके तो पकने के लिए रख देंगे। चलें, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैंने कुछ मिनट्स और इसको पकाया और अब जो रेड चिलीज़ हैं, ये चेरी चिलीज़ जो हैं ड्राई वाली, ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लें या आप हैंड मिक्सर के साथ इसको ग्राइंड कर लें। तो हमने इसको बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट की शक्ल में ले आना है। मैं यहाँ पर इसको हैंड मिक्सर से ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप ब्लेंडर में डाल के करेंगे तो वो ज़रा क्विकली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हैंड मिक्सर से थोड़ा सा टाइम लेगा होने में। तो इसको मैंने काफ़ी हद तक ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून विनेगर। इसको पकाने से पहले भी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर डाला था और पकाने के बाद भी अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। तो टोटल जो विनेगर है वो 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा। चलें, हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हमारी पेरी पेरी सॉस जो है ये तैयार है। आप इसकी देखें, कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए और इसका कलर भी सेम ऐसा ही आना चाहिए। बहुत मज़ेदार सी सॉस जो है ये तैयार होती है। अब हम बनाते हैं अपना चिकन। चिकन के लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हीट पे करेंगे। पैन जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, इस चिकन को हम इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, चिकन को अब इसके अंदर रखने के बाद इसका जो बाउल में हमारे पास मैरिनेट जिसमें हमने इसको किया था, उस बाउल के अंदर जो मैरिनेट हमारा बाकी बचा है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये सारा मैरिनेट जो है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अब हम इसको कवर करके चिकन को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि इसका पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाए। चिकन जो है इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तब तक जब तक इसका जो पानी है ये रिलीज़ होना शुरू हो गया। देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको खोला है, इसका पानी निकलना शुरू हो गया है। अब इसका फ्लेम जो है वो हम लो पे कर देंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ देर और पकाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसका पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये पूरी तरह से इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा। इसी पानी के अंदर हमने इसको कवर करके पकते रहने देना है तकरीबन तब तक जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। इसको हम दूसरी तरफ से जो है ये पक तो चुका है, बस इसको कलर लाने के लिए, इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए, पैन के अंदर जो नीचे ऑयल सा थोड़ा सा निकला है इसका, उसके अंदर ही ये पकेगा। इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ मिनट्स के लिए हम इसे पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं
और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। 3-4 मिनट आप इसको इसी तरह पकने दें। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, आपको लगे कि अब ब्राउन कलर हो गया है, तो इसको हम इसमें से पैन में से निकाल लेंगे। चलें, ये देखें कुछ मिनट्स मैंने इसे पकाया है और अब ये तैयार है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का पेरी पेरी चिकन, इसको विदाउट अवन हमने बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी चिकन जो है ये तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ, और जो इसके साथ हमने सॉस बनाई है पेरी पेरी सॉस, ये भी बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको आप कंटेनर में डाल के, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। मोर देन 2 वीक्स ये बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।